हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोग ने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग ने डिफरेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का जो टाइप है उसके बारे में डिस्कस किया, लाइक बैकअप, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन टूल, उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट जो एरिया है उसके ऊपर जितना सारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था उसके बारे में डिस्कस किया, जैसे डिस्क फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद डिस्क क्लीनअप, इसके बारे में डिस्कस किया। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस स्कैनर और क्लीनर के बारे में। ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है जिसको सिस्टम को हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबको पता ही होगा वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वायरस एंड एंटीवायरस का यहाँ पे काम क्या है, हम लोग थ्योरीज को पढ़ लेते हैं। इन टूडेज डिजिटल एरा where all the work is being done on computers, it is imperative for us to safeguard our data from virus. Yes or no? आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतना ग्रो हो चुका है कि हम लोगों को अपना जो डेटा है उसको हम लोग मतलब वायरस से हम लोग उसको सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग उसको प्रोटेक्टेड नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग का डेटा या तो वायरस से अफेक्टेड होगा या तो कोई जो अनऑथेंटिकेट अनऑथेंटिकेट पर्सन होगा वो अपना सिस्टम में वायरस डाल देगा। तो क्या होगा, हम लोग का सिस्टम स्लो हो सकता है या तो फाइल करप्टेड हो सकता है। तो बहुत सारा ऐसा रीजन है जो वायरस को डिजाइन किया जाता है जिसके वजह से जो यूजर है उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बेसिकली वायरस होता क्या है? A virus is a malicious program that replicates itself and makes the computer unstable. वायरस होता क्या है? एक malicious प्रोग्राम होता है। एक जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, ठीक है ना, तो ये एक प्रोग्राम ही होता है जो सेल्फ रेप्लिकेट है, वो खुद से रेप्लिकेट होता है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट, खुद से एक होगा, उसके बाद दो होगा, उसके बाद तीन होगा, ऐसे करते करते खुद से वो रेप्लिकेट होके बड़ा होगा। ठीक है, एंड मेक्स द कंप्यूटर अनस्टेबल, वो कंप्यूटर को अनस्टेबल बना देगा। ठीक है, जब भी उसका जब वायरस का ग्रो होगा उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, कंप्यूटर हम लोग का अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सिस्टम का जितना सारा फाइल्स था वो काम नहीं करेगा, जो भी हम लोग का सॉफ्टवेयर था वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो मतलब जैसे हम लोग का बॉडी में अगर कोई बीमार बीमार होता है तो हम लोग क्या धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग का जो पूरा बॉडी का फंक्शंस को वो खराब करता है। ऐसे ही सिस्टम का जितना सारा फंक्शंस था उसको कौन खराब करेगा, वायरस खराब करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे एंटीवायरस का रोल यहाँ पे प्ले होता है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर प्रोग्राम, वो भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम ही होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एवरीथिंग इज प्रोग्राम, हमेशा याद रखना, कंप्यूटर में जितना सारा काम होता है, जो भी काम होता है, एवरीथिंग इज प्रोग्राम। ओके, so antivirus software are computer program to identify, prevent and remove viruses from our computer. They perform the following tasks in our computer. कौन सा काम करता है? Scan the computer file to look for virus, virus को देखता है। Identify suspicious behavior from the other computers, कोई दूसरा कंप्यूटर से हम लोग का सिस्टम में कोई सस्पिशियस काम होता है कि नहीं, मतलब कोई काम कर रहा है कि नहीं, ऐसा सस्पिशियस जो बिहेवियर है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, रिमूव द प्रोग्राम व्हिच इंडिकेटेड इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन कोई फैला रहा है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, we must remember that the having antivirus software is in our computer does not guarantee the 100% protection from the virus, as the install antivirus program would not be able to detect new virus program. 100 मतलब क्या होता है, एंटीवायरस प्रोग्राम 100% गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि सपोज तुम्हारा जो वायरस था वो मतलब पुराना हो चुका है। ठीक है, वो बैकडेटेड हो चुका है, तो वो काम अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए तुमको एवरी टाइम एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो नया जो वायरस का जो पैटर्न है उसको समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो क्योंकि बहुत सारा ऐसा वायरस होता है, एवरीडे वायरस मतलब बनाया जाता है, तो वो वायरस का पैटर्न अलग होगा। तो तुम्हारा जो एंटीवायरस है वो अगर पुराना होगा तो वो पुराना वाला एंटीवायरस नया वाला जो पैटर्न का वायरस है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, we should keep on updating our computer with the latest version of antivirus program from the internet। ओके, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। तो जो पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड नॉर्टन, मैकेफे, एवेजी, उसके बाद क्विकहिल, कैस्परस्काई, पांडा, ऐसा बहुत सारा एंटीवायरस प्रोग्राम है जो पॉपुलर है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
एनक्रिप्शन क्यों चाहिए, डिक्रिप्शन क्यों करना है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आने वाला दिनों में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, चैप्टर है। जैसे तुम लोग हायर स्टडीज में जाओगे तो एनक्रिप्शन टेक्निक्स के ऊपर तुम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन टेक्निक, नाम से यहाँ पे एक आइडिया आ रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ conversion of data into form that cannot be easily understood by anyone except those processing special information usually referred to as a key। एनक्रिप्शन क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो जनरल पीपल होता है उसको समझ में नहीं आता है, बट जिसने बनाया और जिसके लिए बनाया वो लोग ही उसको खोल सकता है, मतलब जो की होता है, ठीक है ना। जैसे एनक्रिप्शन क्या होता है, कोई जो डेटा होता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, उसको हम लोग कोई एनक्रिप्टेड टेक्निक को यूज करके उसको हम लोग ने कोई अलग से बना दिया, ठीक है, जो मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, ठीक है, जो कॉमन यूजर होता है, ठीक है, जो आसपास का लोग है उसको समझ में नहीं आएगा। बट ये जो एनक्रिप्शन, जो ये जो इंफॉर्मेशन है उसको किसको समझ में आएगा, जिसके लिए मैंने बनाया था, ठीक है ना, और जिसको ये मतलब एनक्रिप्शन को मतलब उसको क्रैक करने मतलब क्रैक मतलब उसको समझ में आता है कि क्रैक कैसे करना है, ठीक है, जो टेक्निक है उसको समझ में आएगा। ये बेसिकली ये क्या है, की होता है, की बेसिकली यूजर रेफर्ड एज ए की, मतलब ये एक की होता है, जैसे कोई लॉक उसका की, ठीक है ना, एनक्रिप्शन भी एक की ही होता है। दिस इज डन यूजिंग द एल्गोरिथम कॉल्ड साइफर। ये जो एनक्रिप्शन का जो काम होता है वो एक एल्गोरिथम के वजह से होता है, उसका जो एल्गोरिथम को हम लोग क्या बोलते हैं, साइफर बोलते हैं। एनक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि हम लोग जो अपना इंफॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल, उसको हम लोग किसी तरीके से उसको मतलब जो लोगों को समझ में ना आए उसको मतलब ऐसे कुछ बनाना है, ठीक है, जो ह्यूमन ह्यूमन को समझ में नहीं आया अच्छे से, जो किसी पर्टिकुलरली कोई किसी को दिखाने के लिए, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो वो इंफॉर्मेशन पीपल का मतलब लोगों के हाथ में अगर लग जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा एक कांड हो सकता है। तो वो लोग क्या करेगा कि अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो रखेगा कि उसको आसानी से समझ में ना आए, और जो जिस जब भी कोई पर्सन को चाहिए होगा उन लोगों का, जो जब मतलब जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने आप वो लोग उसको डेक्रिप्ट करके वो देख पाए, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस इज एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन रेफर्ड टू एज ए साइफर टेक्स्ट। जो रिजल्ट होगा उसके अंदर में एनक्रिप्शन टेक्निक, जो एनक्रिप्शन टूल के अंदर में जो रिजल्ट होगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट पे रहेगा, और उसको हम लोग साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट, ठीक है। एनक्रिप्शन इज प्राइमरीली यूज्ड इन डिफेंस सर्विसेज। ये हमेशा याद रखना, एनक्रिप्शन जो बेसिकली यूज होता है प्राइमरीली मतलब मेनली जहां पे यूज होता है वो डिफेंस में यूज होता है। डिफेंस या तो एयरफोर्स, या तो मतलब कोई भी, जब एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री, उसके बाद नेवी, तो मतलब डिफेंस सिस्टम में वो ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इट इज इवन यूज इन सिविलियन सिस्टम्स, वो सिविलियन में भी ज्यादा यूज होता है, लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, बैंक का जो इंफॉर्मेशन होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है, उसके बाद ई कॉमर्स, मोबाइल सर्विसेज एक्सेट्रा। क्योंकि बैंकिंग का अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर किसी के हाथ में लग जाए तो वो आसानी से उसको चोरी भी कर सकता है, ठीक है ना। तो हैकर्स लोग तो मैक्सिमम जो बैंकिंग का सिस्टम है उसके ऊपर नजर हमेशा रखता ही है वो लोग, तो इसीलिए जितना सारा इंफॉर्मेशन है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है कि कोई उसको चोरी ना कर पाए, ठीक है। टू फैसिलिटेट द सीक्रेट कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा, फ्लेक्सक्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनक्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है फ्लेक्सक्रिप्ट। ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर हम लोग अपना इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है डेक्रिप्शन। डेक्रिप्शन क्या है, जो भी चीज हम लोग ने एनक्रिप्टेड किया अभी उसको डेक्रिप्ट करने के लिए, ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने के लिए एक प्रोसेस तो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। Decryption is the process of converting the encrypted data back into the original form so that it can be understood by the anyone. That is, make it to encrypted, okay, unencrypted. मतलब उसको फिर से original form में लाना। You can visit http encryption and decryption.com। ये मतलब लिंक तुम एड्रेस तुम विजिट कर सकते हो, वहां से तुमको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो नो मोर अबाउट द एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड डाउनलोड द फ्री एंड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर फॉर द सेम। तो वहां से तुम लोग अपना फ्री या तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और जो इसका टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में शायद हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जो हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, तो मुझे फोन कर सकते हो और मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस।